मेरे कुछ विश्वास हैं बड़े अजीब से। मेरा ये विश्वास है कि कोई अजनबी आदमी भी जिससे आज से पहले आप कभी ना मिले हों, वो बहुत अच्छा मित्र हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। मेरा ये विश्वास है कि कोई भी चीज़ जो बहुत छोटे से शुरू होती है, अर्श तक जा सकती है। मेरा ये विश्वास है। और मेरा ये विश्वास है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। मैं जिस एरिया से ताल्लुक़ रखता हूं, वहां एवरेज लोग फॉरेन में जाके सेटल होते हैं। लेकिन अगर हम अपने पास इंडिया में जो है उसकी ताकत को समझें, तो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल तस्वीर बदल सकते हैं। गॉट इट? वैसे भी टोटल सिनेरियो बदल रहा है। आपको मैं कुछ आंकड़े देता हूं। आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में किसी भी सड़क पे आप अगर 160 किलोमीटर रफ्तार से कम गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा। आने वाले ठीक 3 साल के अंदर आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली आपको एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में मिलेगा। आने वाले ठीक 3 साल के भीतर आप मोबाइल पे कहीं भी फोन करें, कोई बिल नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आप टीवी जब देखते हैं तो कोई बिल आता है आपको? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो सर्विस वो देते हैं उसका खर्चा वो उनसे लेते हैं जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं इसमें। गॉट इट? तो मोबाइल में भी आपको कोई बिल नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप कोई कॉल करेंगे तो उस कॉल के प्ले होने से पहले 5 सेकंड के लिए आपको एक ऐड सुननी पड़ेगी। क्या? बेहतरीन जिंदगी का नाम RCM बिजनेस। इंडिया इज जस्ट चेंजिंग। कोई भी देश उसकी भूभूमि से नहीं होता, नदी नालों, पहाड़ों से, समंदर से, पेड़ पौधों और धरातल से कोई देश नहीं होता। देश होता है लोगों से। लोग। और हम इस बात का दोष लोगों को देके, ऊपर वाले लोगों को देके कब तक बचे रहेंगे कि नेता ही भ्रष्ट हैं जी, क्या करें? हेलो, ये बात सच है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है। हेलो, ये भी सच है कि बुराई ऊपर से नीचे आती है, लेकिन ये भी सच है कि आंदोलन नीचे से शुरू होते हैं और ऊपर तक जाते हैं। हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट टीचिंग RCM बिजनेस टू द पीपल, वी आर टीचिंग समथिंग एल्स। गॉट इट? वी आर टीचिंग डिग्निटी ऑफ वर्क, वी आर टीचिंग लॉयल्टी, वी आर टीचिंग नेशनल स्पिरिट। हम इस देश की नौजवान पीढ़ी को ये सिखा रहे हैं कि शराब मत पियो, शराब से ज़्यादा नशा कामयाबी का नशा है। इधर आओ, हियर, कम ओवर, हियर गाइस, कम ऑन। सो जब हम इस बात की बात करते हैं, जब हम 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये की इनकम की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि ये रॉयल्टी पे पहुंच गए, आप भी पहुंचिए, इनको 20,000 रुपये आ गया, आप भी ले लें, इसको 10,000 रुपये मिल गया, आप भी ले लें, इसको 20 लाख रुपये मिल गया, आप भी ले लें, 50,000 रुपये मंथ की इनकम आ गई, आपकी ले लें। 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपये से कोई बहुत बड़ा कल्याण होने वाला नहीं है।
लेकिन आज के टाइम में आपके लिए 20,000 रुपया ही गोल है या नहीं है? यस। लेकिन आप ठीक से जाने कि 20,000 रुपए के लिए आपको ललचाना तो कांटे पे लगा हुआ चारा है आपको फांसने के लिए। आप फंसे तो सही, क्योंकि 20,000 रुपया लेने के बाद आप 50,000 रुपया महीना लेने से बच नहीं सकेंगे, और 50,000 रुपया महीना लेने के बाद 50,000 रुपया महीना लेने के बाद आप लाख रुपया महीना लेने से बच नहीं सकेंगे, और लाख रुपया महीना लेने के बाद आपका जीवन पारिवारिक जीवन से उठ के सार्वजनिक जीवन होके रहेगा, सार्वजनिक जीवन होके रहेगा, आप इससे बच नहीं सकेंगे। उस स्थिति में आपको लाके आपसे जो करवाना है वो है राष्ट्रीय निर्माण, आपसे वो करवाना है। क्योंकि आज की डेट में अगर आपको इस गोल को देके एक्साइट किया जाए कि आइए राष्ट्रीय निर्माण करें, तो कोई भी आदमी बोल सकता है कि जब तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं तो राष्ट्रीय निर्माण की बात कर रहे हो। कम ऑन। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको महामानव बना सकती है, जो आपको मैं मेरा मुझे इससे उठा के कोई और नया दृष्टिकोण, एक बड़ा दृष्टिकोण दे सकती है। आज की डेट में जिस मोड में हम लोग काम कर रहे हैं वो केवल ये गोल नहीं है कि हमें कितने पैसे मिले, इसके पीछे मिशन अब दूसरा है। उस मिशन तक आप आए, ये हमारा गोल है। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, यस, यस। आज से 2 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया चंडीगढ़, वो एरिया, बाई चांस उत्तरांचल में कुछ काम शुरू हुआ। इसमें लगभग 60 से 70 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस है। वहाँ छोटी सी स्टेट है और मोर देन 90% जो है वो हिल्स के साथ, पहाड़ के साथ ऑक्युपाइड है। और पहाड़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं होती। उसके बावजूद हमने 2 साल में वहाँ जो किया है, उससे हम जो आकलन निकालते हैं कि अगले 2 साल में हमें क्या करना है, कितने नए पिकअप सेंटर खोलेंगे, कितने नए लोग रॉयल्टी पे जाएंगे, कितने टेक्निकल पे जाएंगे, उन सब के डाटा जब आकलन हम करते हैं तो जो तस्वीर सामने आती है कि अगले 2 साल में उधर जो टर्नओवर होगा उसका 41% जो निकल के आएगा, वो अमाउंट जो होगा वो उत्तरांचल सरकार की सालाना बजट से बड़ा होगा। तो ये बात अगर उत्तरांचल को लेके सच है तो आपके इस एरिया को लेके महासच है। गॉट इट? आप सोचें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कुछ चैलेंज है तो वो पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे साल में ऑनेस्टी के साथ, आई लव दैट, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो हर जोक में ये बोलते हैं कि एक अमेरिकन था और एक जर्मन था और एक इंडियन था, ब्लडी इंडियन। हेलो, मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी सरकार को और उन लोगों को हमेशा गालियां दे। जो उनके इख्तियार में है अच्छा है। इंसान होने के नाते जो आदमी भूलें करता है वो कर रहे हैं। इंसान होने के नाते जितना लोग स्वार्थी होते हैं उतने वो हैं। लेकिन बुराई ऊपर से नीचे आती है, आंदोलन नीचे से ऊपर आता है। हम क्या करें कि ऊपर तक पहुंचे, ये हमारे हाथ में है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने बिहाफ पे जो कर रही है अच्छी कर रही है। आई कैन अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। आप सोचें कि एक बजट जो साल का उनका है उससे 10 गुना बड़ा बजट हम लोगों को दें ऊपर उठने का, निर्माण का।